सुप्रभातम बच्चों, आज हम चतुर्थ है पाठ है चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? शिशु लालनम। इसका मतलब क्या है? बालक का लाड प्यार। ये जो पाठ है ये संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया है। कहाँ से लिया है? कुंदमाला। और इसके रचयिता कौन है? नाटककार दिंगनाग हैं। इसमें राम, कुश और लव इनका वार्तालाप है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविष्टः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुश लवौ। सिंहासनस्थ राम है, राम सिंहासन पर विराजमान है। तथा माने उसके बाद विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा मार्ग बताए गए। उपदिश्यमान माने बताए गए, मार्गो माने मार्ग से। विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से। तापसौ कुश लवौ, तपस्वी कुश और लव प्रविशतः प्रवेश करते हैं। एक तरफ राम सिंहासन पर बैठे हैं और दूसरी तरफ से विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से कुश और लव दोनों तपस्वी प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत आर्यो, आर्यो हे आर्यो। इत इधर से। कुशलवौ रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के समीप, उपसृत्य माने जाकर, समीप माने समीप, राम के समीप जाकर, च माने और, प्रणम्य प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य। अपि जब पहले आ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है क्या? क्या महाराज कुशल हैं? रामः युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव। युष्मत् तुम दोनों के, दर्शनात् माने दर्शन से, कुशलम इव कुशल जैसा ही हूं, अर्थात कुशल हूं। भवतो किम वयमत्र कुशल पर्सनस्य भाजनम एव। भवतो माने आप दोनों और वयम माने हम। क्या आप दोनों और हम केवल कुशल पर्सन के लिए ही हैं? यहां पर केवल आपस में कुशल पर्सन ही पूछेंगे क्या? सिर्फ एक दूसरे के? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठास लेसस्य। न माने क्या नहीं मतलब अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के लिए उचित। क्या उचित? कंठास लेसस्य गले लग जाना नहीं होगा। क्या ठीक नहीं है? हम केवल एक दूसरे से कुशल प्रश्न ही पूछते रहेंगे या अतिथि जन के लिए उचित गले लग जाना ठीक नहीं है। परिस्वज्य गले से लगाकर, अहो हृदयग्राही स्पर्श। अरे इनका स्पर्श तो हृदयग्राही है, अर्थात हृदय को आनंदित करने वाला है, हृदय को खुश करने वाला इनका स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशयति। आसनार्धम माने आधे आसन पर, उपवेशयति माने बैठाता है। आगे चलिए। उभौ, उभौ माने दोनों। राजासनम खलु एतत्। खलु माने निश्चय ही, एतत् माने यह, निश्चय ही यह राजा का आसन है। किसका आसन है? राजा का।
न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है। ये राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। रामः, राम, स व्यवधानम न चरित्र लोपाय, व्यवधान पूर्वक बैठने से, स व्यवधानम, व्यवधान पूर्वक बैठने से, न चरित्र लोपाय, चरित्र हानि नहीं होगी। तस्मादंकः, तस्मादंकः, इसलिए गोद में अव्यहितम अध्यासताम सिंहासनम, अवरुद्ध सिंहासन पर बैठ जाइए। इसलिए गोद से अवरुद्ध जो सिंहासन है, आप इस पर बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, और गोद में बैठाता है। उभौ, दोनों, अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा का नाटक करते हैं, अर्थात नहीं बैठना चाहते, ऐसा नाटक करते हैं। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यधिक उदारता न करें। हे राजन, अत्यधिक उदारता न करें। राम कहता है अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शालीनता भी रहने दें। आगे चलिए। भवति शिशुजनोपयोनुरोधा, गुणमहतामपि लालनीय एव, व्रजति हिम करोऽपि बालभावात्, पशुपते मस्तके तच्छदत्वम्। इस गाने में लगाते हैं, गुणमहतामपि वयोनुरोधात् शिशुजनो लालनीय एव भवति, बाल भावात् हिम करोऽपि पशुपति मस्तक केतक सदत्वम व्रजति। इसका सलाट करते हैं, गुण महताम अपि, अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी, वयोनुरोधात् छोटी आयु वाले, शिशुजनों अपि बालक, लालनीय एव भवति, लाड प्यारे के लिए ही होते हैं। किस प्रकार? बाल भावात्, बाल भाव के कारण, हिम करो अपि, चंद्रमा भी, पशुपति मस्तक, पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर आभूषण बनकर, केतक सदत्वम, उसी तरह सुशोभित होता है जैसे केतकी के पुष्पों का जूड़ा शोभा पाता है, ब्रजति शोभा पाता है। उसी प्रकार भगवान शिव के मस्तक पर आभूषण बनकर चंद्रमा भी। रामः एष भवतोः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कृता। ऐसे माने यह, भवतो आप दोनों के, सौंदर्यावलोक जनितेन, सौंदर्य को देखकर उत्पन्न, क्या उत्पन्न? कौतूहलेन, कौतूहल, हैरानी, आश्चर्य, पृच्छामि मैं पूछता हूं, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो वा को भवतोर वंशस्य कृतः। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से, भव तो माने आपके, वंशस्य माने वंश का, कृता माने कृता कौन है? क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्र, किस वंश में से आप हैं? आपके वंश का कर्ता कौन है?
लव है, लव कहता है भगवान सहस्त्र दधीति, भगवान सूर्य। कौन है? भगवान सूर्य। राम कहता है कथम अस्मत् स्मानाभिजनौ संवृतौ, कथम माने कैसे, हमारे कुल में पैदा होने वाले हो गए, या हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए। विदुष कहता है किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचना, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लव है, लव कहता है भ्रातृवावाम सोदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं। क्या है? हम दोनों सगे भाई हैं। आगे चलिए। राम कहता है समरूप है शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट एक जैसी, समरूप है, एक जैसी है। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, और आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव है, लव कहता है आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं। यमलो माने जुड़वा, अर्थात इकट्ठे पैदा होते हैं, उनको जुड़वा बोलते हैं। राम है संप्रति युज्यते किम नाम धेयम, संप्रति युज्यते कहता है ठीक है, किम नाम धेयम, क्या नाम है? लव है, लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में मैं अपना नाम लव सुनाता हूं। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर संकेत करके आर्योपि गुरु चरण वंदनाया, आर्य भी गुरुदेव की चरण वंदना में। कुश कहता है अहमपि कुशः इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से सुनाता हूं। रामः अहो, अहो माने अरे, उदात्रम्यः समुदाचार, अरे अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। किम नामधेयो भवतोर गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है? आगे चलिए। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, ननु माने निश्चय ही, भगवान वाल्मीकि हैं हमारे गुरु। राम कहता है केन संबंधेन, किस संबंध से? लव कहता है उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण, उपनयन संस्कार की उन्होंने हमें दीक्षा दी है, उस कारण वो हमारे गुरु हैं। रामः अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेत्तुम इच्छामि, मैं यहाँ आप दोनों के पिता के नाम को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूं। लव है, लव कहता है नहि जानाम्यस्य नामधेयम्, मैं उनके नाम को नहीं जानता। जानामि माने जानता, न माने नहीं, मैं उनके नाम को नहीं जानता। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इस तपोवन में कोई भी, कश्चिदपि कोई भी, तस्य नाम न व्यवहरति, उनके नाम को नहीं लेता, अर्थात उनके नाम को इस तपोवन में कोई नहीं पुकारता, कोई लेता ही नहीं उनका नाम। राम अहो, अरे महात्म्यम, श्रेष्ठता, कितनी श्रेष्ठता है। कुश है जानाम्य हम तस्य नामधेयम्, कुश कहता है मैं उनके नाम को जानता हूं। तो राम है
कथ्यताम, कहो, बताओ। कुछ कहता है निर्नुक्रोशो नाम, कहता है उनका नाम है निर्दय। क्या नाम है? निर्दय। राम, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। वैश्य, राम कहता है मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, निश्चय ही विचित्र नाम है। कैसा नाम है? विचित्र। आगे चलिए। विदूषक, विचिन्त्य, विचार करके। एवं तावत पृच्छामि निर्नुक्रोश इति कै एवं भणति। तो मैं इस प्रकार पूछता हूं, निर्नुक्रोश इति कै एवं भणति, निर्दय ऐसा उन्हें कौन कहता है? कुछ कहता है अम्बा, कहता है मेरी माता कहती है। विदूषक, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध करके कहती है या स्वाभाविक रूप से कहती है? कुपिता माने क्रोधित, प्रकृति माने स्वाभाविक। वो स्वाभाविक कहती है या क्रोध होता है तभी कहती है? आगे चलिए। कुछ कहता है यद्यावयोर्बाल भाव जनिताम किंचिद विनयम पश्यति तदा एवं अधीक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलमिति। यद्या आवयोर्बाल भाव जनिता, वो हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न कोई उदंडता देखती है। अविनय माने उदंडता, किंचित अविनयम, कोई उदंडता, पश्यति माने देखती है। देखो उदंडता देखती है। तदा एवं अधिक्षिपति, तब हमें इस प्रकार डांटती हुई, फटकारती हुई कहती है क्या? निर्दय के पुत्रो, निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दय के पुत्रो, मां चापलमिति, चंचलता मत करो। तब ऐसा कहती है। विदूषक, एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। कहता है एतयोर यदि पिता निर्नुक्रोश इति नामधेयम्, इन दोनों के पिता का नाम यदि निर्दय है, निर्दय है, एतयोर जननी, तो इनकी माता, तेनावमानिता, उसके द्वारा अपमानित की गई है, और निर्वासिता, और घर से निकाली गई है। एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्सयति, इसीलिए वो अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को ऐसे वचनों से धमकाती है। रामः स्वगतम, मन ही मन में, धिंग माम एवं भूताम, मुझे धिक्कार है, मुझको ही धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, जो अपराध मैंने किया है उसके कारण, स्वपत्यमेव, अपनी ही संतान को, मन्युगर्भैरक्षरे निर्भृत्सयति, मन में दबे हुए क्रोधपूर्ण शब्दों से धमकाती है। मेरी गलती के कारण वो क्रोधपूर्ण शब्दों से अपने बच्चों को धमकाती है, ऐसे मुझको धिक्कार है। सवाष्पम अवलोकयति, आंखों में आंसू भरकर देखता है। रामः अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, यह प्रवास अति दीर्घो माने बहुत लंबा है, दारुणश्च और कठोर भी है।
विदुषकम अवलोक्य, विदूषक की ओर देखकर, जनांतिकम ओट करके, हाथ की ओट करके, कौतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदुतुम इच्छामि। कौतूहल से भरा हुआ, कौतूहलेन आविष्ट, कौतूहल से भरा हुआ, मातर अनयोर नाम तो, इनकी माता के नाम को, वेद तुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं। मुझे बड़ा कौतूहल है कि अब मैं इनकी मां के नाम को जानना चाहता हूं। न युक्तम च स्त्री गतम अनुयोक्तम, यह उचित भी नहीं है, स्त्री के बारे में ऐसे पूछना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, और विशेष रूप से तपोवन में, ततः को अत्राभ्युपाय, तो अब यहाँ क्या उपाय हो सकता है, कैसे मैं इनकी मां का नाम, विदूषक है, विदूषक, जनांतिकम ओट करके, हाथ की ओट करके, अहम पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा पूछता हूं, प्रकाशम स्पष्ट रूप से बोलता है, किम नाम धेयो यूयोर जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है, लव है, लव बोलता है, तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, कितने नाम हैं, दो। विदूषक, कथम इव, कैसे, दो नाम कैसे हो सकते हैं, आगे चलिए। लव है, लव कहता है, तपोवनवासिनो देवीति नामनी आवाहयन्ति, तपोवनवासी देवी के नाम से उसे बुलाते हैं, किस नाम से, देवी के नाम से। भगवान वाल्मीकि वधुरिति, और भगवान वाल्मीकि उसे वधु के नाम से बुलाते हैं। रामः अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, वयस्य माने हे मित्र, मुहूर्त मात्रम, एक क्षण के लिए, इतस्तावत, इधर भी आइए। विदूषक उपसृत है, विदूषक पास जाता है, आज्ञापयतु भवान, जैसी आपकी आज्ञा। रामः अपि कुमारयोरनयोरस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तान्तः, क्या अनयो कुमारयो, इन दोनों कुमारों का, अस्माकं च, और हमारा, कुटुंब वृत्तांत, कुटुंब वृत्तांत सर्वथा समरूप है, सब प्रकार से एक समान है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते, रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। उभो, दोनों बोलते हैं, राजन, हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, गुरु जी के, आचार्य के दूत हमें जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम है, राम, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, ममापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, भवन्तौ गायन्तौ कवेः अपि पुराणो व्रतनिधिः, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतम्, पुनाति श्रोतारं रमयते च सोऽयं परिकरः। देखिए, इसका सरलार्थ करते हैं, कहते हैं,
मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग, मुझे भी मुनि के इस रामायण गान के कार्य का सम्मान करना चाहिए। तथापि फिर भी भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधि, भवंत माने आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। भवंत माने आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। कविरपि पुराणो व्रत निधि, तपोनिधि मुनि वाल्मीकि की ये रचना है। अर्थात ये रचना किसने लिखा है? कवि वाल्मीकि ने। गिराम संदर्भोयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य है। गिराम माने वाणी, पृथ्वी पर धरती पर सर्वप्रथम अवतरित होने वाला यह स्फुट वाणी का काव्य है। कथा चेयम श्लाघ्य सरसु सरसीरुहनाभस्य नियता, और यह सुंदर कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकर, इस प्रकार निश्चय ही यह श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाली है। आगे चलिए। वयस्य, वैश्य माने हे मित्र, अपूर्वोयम मानवानाम सरस्वत्यावतारः, यह सरस्वती का अवतार अद्भुत है। मानवाना माने मनुष्यों में यह सरस्वती का अवतार अद्भुत है। तद अहम सुहृत जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं मित्रों के लिए और सामान्य मनुष्यों की भांति इसे सुनना चाहता हूं। अपने मित्रों के लिए तथा सामान्य जनों की भांति मैं भी इसको सुनना चाहता हूं। सन्निधीयता सभासदः, सभी सभासद बैठ जाएं। प्रेष्यताम अस्मद् अंतिकम सौमित्री, और लक्ष्मण को हमारे पास भेज दिया जाए। सौमित्री माने सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण। अहम अप्येतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं इन दोनों को देर तक गोद रूपी आसन पर बैठाए रखने की थकावट को घूम कर दूर करता हूं। विहरणम कृत्वा, घूम कर, काफी देर तक बैठे रहे ना गोद में वो, तो उसको थकावट हो गई है। तो कहता है कि मैं भी इन दोनों के बैठने से जो थकावट हुई है उसको घूम कर दूर करता हूं। इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार सब निकल जाते हैं। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए इसकी हिंदी लिखनी है और इसको याद करना है। धन्यवाद।